नमस्कार, मैं निधि सिंह, इंडिया सेंटिनेल्स के लिए आज की सुर्खियां। चीनी आक्रामकता के बीच भारत और जापान 5G, समुद्री और साइबर सुरक्षा, यूएन में सुधार समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में आगे बढ़े। भारत जापान ने 5G प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया। भारत और जापान ने 5G तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई अन्य अहम क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप दिया है। साथ ही दोनों रणनीतिक साझेदारों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहित अन्य क्षेत्रों में अपने संबंधों को और व्यापक बनाने का संकल्प लिया। दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र में सुधार, तीसरे देशों में साझा परियोजनाओं पर काम करने समेत कई अहम मसलों पर भी चर्चा हुई। जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के बीच बुधवार को टोक्यो में एक बैठक हुई। इसके बाद यह घोषणा की गई, जापान हिंद प्रशांत महासागर की पहल यानी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के संपर्क संदर्भ में प्रमुख साझेदार। भारत और जापान ने 5G प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई अन्य अहम क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप दिया है। साथ ही दोनों रणनीतिक साझेदारों भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहित अन्य क्षेत्रों में अपने संबंधों को और व्यापक बनाने का संकल्प लिया। जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के बीच बुधवार को टोक्यो में एक बैठक हुई। इसके बाद यह घोषणा की गई कि जापान हिंद प्रशांत महासागर की पहल के संपर्क संदर्भ में प्रमुख साझेदार बनाने के लिए सहमत हुआ है। IPOI भारत के समर्थित एक ढांचा है जिसका लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक सुरक्षित समुद्री अधिकार क्षेत्र बनाने की सार्थक कोशिश करना है, जहां चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता से विश्व की चिंताएं बढ़ रही है। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत जापान सहयोग को तीसरे देशों में और अधिक विस्तारित करने का विषय भी 13वें भारत जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में उठा।